एनपी सिंह केस में नया मोड़। निशांत बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जांच के बाद फैसला हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पीएमसीएच के पूर्व प्रचार डॉक्टर एनपी सिंह को हटाए जाने के विवाद के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पहली बार विस्तार से अपना पक्ष रखा है। इसके बाद पीएमसीएच के पूर्व प्रचार डॉक्टर एनपी सिंह को पद से हटाए जाने के मामले में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से प्रेस विज्ञापन जारी कर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। विभाग ने सरकारी अंगरक्षक के बयान का हवाला देते हुए पूरे मामले पर अपनी ओर से स्पष्टीकरण भी दे दी है। अब क्या कुछ कहा है, इसके बारे में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युसर से। सर, डॉक्टर एनपी सिंह केस में नया ट्विस्ट आ गया है। अब बॉडीगार्ड के बयान पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा दावा भी कर दिया है। हाँ बिल्कुल, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह से जुड़े मामले में दूसरी बार प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। विभाग ने कहा है कि मामले की जांच के दौरान सरकारी अंगरक्षक का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें 23 जून की गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। विभाग ने डॉक्टर एनपी सिंह के सरकारी अंगरक्षक संजीत कुमार के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि 23 जून को डॉक्टर एनपी सिंह पूरे दिन अपने निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे थे। विभाग का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई कार्रवाई सही पाई गई है। हालांकि उच्च स्तरीय जांच के दौरान डॉक्टर एनपी सिंह का पक्ष एक बार फिर सुना जाएगा, तो अच्छी बात है। उन पर आरोप है तो उनको मौका भी दे रही है सरकार, वो अपना पक्ष रखें। जी सर, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी दूसरी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है। देखिए, पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह से जुड़े मामले में स्वास्थ्य विभाग के दूसरी बार जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें विभाग ने कहा है कि मामले की जांच के दौरान सरकारी अंगरक्षक का बयान भी दर्ज किया गया है, जिसमें 23 जून की गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। और प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सरकारी अंगरक्षक संजीत कुमार ने खुलासा कर दिया है कि 23 जून की सुबह 9:30 बजे डॉक्टर एनपी सिंह के एक निजी क्लिनिक पर पहुंच गए थे। उनके अनुसार सुबह 11 बजे डॉक्टर एनपी सिंह अपने घर के ऊपरी हिस्से से नीचे स्थित क्लिनिक में आए और मरीजों को देखना शुरू किया। अंगरक्षक के बयान के मुताबिक डॉक्टर एनपी सिंह ने शाम करीब 6 बजे तक लगातार मरीजों का इलाज किया। तो सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं गए स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में। तो इस दौरान लगभग 15 से 20 मरीज का इलाज के लिए क्लिनिक पहुंचे थे, बंडीगार्ड बता रहा है। मतलब उनके प्राइवेट हाँ हाँ, और सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक डॉक्टर कहीं गए नहीं, बाहर इलाज करते रहे। तो अंगरक्षक के बयान को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में जो खुलासा किया है और उसी के आधार पर प्रथम दृष्टया उनको दोषी माना गया है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, निलंबन की। सर, तो ऐसे में अब क्या आपको लगता है कि उच्च स्तरीय जांच के बाद डॉक्टर एनपी सिंह को के जो क्लीन चिट मिल सकती है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामला अभी उच्च स्तरीय जांच के अधीन है। जांच प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर एनपी सिंह को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। अंतिम निर्णय जांच पूरी होने और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा। बता दें कि इसके पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस मामले को लेकर पहली बार विस्तार से अपना पक्ष रखा है। मंत्री ने कहा कि निरीक्षण के दौरान प्राचार्य अस्पताल में मौजूद नहीं थे, जबकि उन्हें पहले से जानकारी थी कि उनका कार्यक्रम है मंत्री का। इसी आधार पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने और कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह पीएमसीएच में निरीक्षण के लिए गए थे, लेकिन उस समय प्राचार्य अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे और मंत्री के अनुसार अस्पताल में उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया, जिसके बाद मामले की जांच कराने का फैसला किया गया। निशांत कुमार ने कहा कि उन्होंने 22 जून को ही पीएमसीएच के अधीक्षक से बात कर अपने निरीक्षण की जानकारी दे दी थी। उनके मुताबिक इसके बावजूद प्राचार्य अस्पताल में मौजूद नहीं रहे। मंत्री ने यह भी कहा कि प्राचार्य अवकाश पर थे, लेकिन इसकी सूचना विभाग या संबंधित अधिकारियों को क्यों नहीं दी गई थी। तो सच्चाई है। अब तो भाई सच है कि आप छुट्टी पर हैं तो जानकारी होनी चाहिए, और मंत्री कार्यक्रम में आ रहे हैं तो आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो निशांत की कार्रवाई को सिरे से गलत ठहरा देना भी ठीक नहीं है ना भाई। जी, और पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति की भी गठन की गई है। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। समिति सभी तथ्यों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जांच प्रक्रिया के दौरान पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि फिलहाल कार्रवाई जांच के आधार पर आगे बढ़ रही है। अंतिम निर्णय जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि रिपोर्ट आने के बाद सभी तथ्यों और संबंधित पक्षों की बात सुनकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो निशांत तो ऐसे भी सहज सरल हैं और वो तो प्रचार के लिए उटपटांग हरकतें करते भी नहीं है। तो भाई स्वास्थ्य मंत्री हैं तो अस्पतालों का निरीक्षण तो करेंगे ही।
और कोई नहीं रह रहा है ड्यूटी पर तो एक्शन भी लेंगे। जी अब देखिए ये आधार नहीं हो सकता कि भाई अब जो मन करे सब मनमानी करे। अब इतना राजनीति बिहार में हो गई है जी कि बिल्कुल मनमानी हो रही है। हर तरफ बस राजनीति सबको है। मनमानी करने की जी छूट होनी चाहिए। भाई आप छुट्टी पर थे तो कोई बात नहीं है, आप छुट्टी पर थे, जांच होगी, आप बच जाएंगे। जी और तबादला निलंबन कोई बड़ी कार्रवाई थोड़े है। अब तो कह रहे हैं कि नौकरी ही नहीं करेंगे, जी तब उनको अब क्या डर है। बीआरएस लीजिए साइड। बीआरएस मांग रहे हैं, जी तो बीआरएस भी तो तभी मिलेगा ना जब जांच में वो निर्दोष पाए जाएंगे। जी अब देखिए डॉक्टर तो भगवान का दर्जा दिया गया है उनको, जी लेकिन डॉक्टर को भी सोचना चाहिए कि भगवान का दर्जा दिया गया है तो आपको उसी तरह से जिम्मेदारी भी निभानी पड़े। जी। तो सुना आपने, तो अब देखना है कि इस पूरे मामले में जो उच्च स्तरीय गठित की गई है समिति, उसमें क्या कुछ सामने आता है। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, और पीएमसीएच की हालत को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।